आज की इस वीडियो में इन तमाम मौज़ूआत पर तफसील से बात की जाएगी, लेकिन आगे बढ़ने से कबल आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कीजिए, हमसे अपना रिश्ता जोड़िए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और इसका फायदा ये होगा कि आपको आने वाली तमाम नई वीडियोस पर वक्त मिलती रहेंगी। और आगे बढ़ने से कबल आपसे ये भी गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज जिन मौज़ूआत पर बात की जाएगी ये निहायत ही अहम है। नाज़रीन गिरामी, इसमें कोई शक नहीं है कि याजूज माजूज बनी आदम में से दो बड़ी कुव्वतें हैं। सूरह कहफ में जुल्करनैन के किस्से पर नजर दौड़ाने वाले को बखूबी इल्म होगा कि ये दोनों कौमें मौजूद हैं, और जो दीवार बनाई गई वो कोई ख्याली या तशबीही नहीं बल्कि वो एक हकीकी दीवार है जो कि लोहे और पिघले हुए तांबे से बनाई गई। अल्लाह ताला ने इसकी तफसील बयान करते हुए फरमाया कि हत्ता के जब वो दो दीवारों के दरमियान पहुंचा तो उन दोनों की दूसरी तरफ ऐसी कौम पाई जो बात समझने के करीब भी न थी। उन्होंने कहा कि ऐ जुल्करनैन, याजूज माजूज इस मुल्क में बहुत बड़े फसादी हैं, तो क्या हम आपके लिए कुछ खर्च का इंतजाम कर दें इस शर्त पे कि आप हमारे और उनके दरमियान एक दीवार बना दें। तो उन्होंने जवाब दिया कि मेरे इख्तियार में मेरे रब ने जो दिया है वही बेहतर है, तुम सिर्फ कुव्वत और ताकत से मेरी मदद करो, मैं तुम्हारे और उनके दरमियान एक मजबूत दीवार बना देता हूँ, मुझे लोहे की चादरें ला दो। यहाँ तक कि जब उन दोनों पहाड़ों के दरमियान दीवार बराबर कर दी गई तो हुक्म दिया कि अब तेज आग जलाओ। जब लोहे की चादरें भी आग हो जाएंगी तो फरमाया कि पिघला हुआ तांबा लाओ ताकि मैं इसके ऊपर डाल दूं। तो ना उनमें इस दीवार पर चढ़ने की ताकत होगी और ना ही वो इसमें कोई सुराग कर सकते हैं। जुल्करनैन कहने लगा कि ये मेरे रब की मेहरबानी है। हाँ, जब मेरे रब का वादा आएगा तो जमीन बोस कर देगा, और बेशक मेरा रब अपने वादों में सच्चा है। और नाज़रीन गिरामी, इस तमाम वाक़े की दलील इब्ने माजा की सही अहादीस से भी मिलती है कि ये उम्मत अब भी मौजूद है, बल्कि वो रोजाना इस कोशिश में लगी रहती है कि वो यहाँ से लोगों पर निकल जाए। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेशक याजूज माजूज उसे रोजाना खोदते हैं, हत्ता कि जब वो इस सुराख से सूरज की शुआएं देखते हैं तो उनका सरदार कहता है कि वापस चलो, बाकी कल खोदेंगे। तो अल्लाह उसको पहली हालत से भी सख्त कर देता है, हत्ता कि जब उनकी मुद्दत पूरी हो जाएगी और अल्लाह चाहेगा कि उन्हें लोगों पर भेज दे तो वो ऐसे सुराख करेंगे हत्ता कि वो इस सुराख से सूरज की शुआएं देखेंगे तो उनका सरदार कहेगा कि वापस चलो, तुम बाकी काम इंशाअल्लाह कल करना और इसको कल बाकी खुदाई करना। तो जब वो वापस आएंगे तो उसी हालत में दीवार होगी जहां वो छोड़कर गए थे, फिर वो इसमें सुराख करके लोगों पर निकल आएंगे। नाज़रीन गिरामी, अगर ये सवाल किया जाए जिस तरह हमने आगाज में जिक्र किया था कि याजूज माजूज कहाँ हैं, क्या उन्हें देख लिया गया है, और अगर देख लिया गया है तो वो कहाँ और किस हालत में मौजूद हैं, तो जमीनी हकायक पर नजर रखने वाले और तारीख दान याजूज माजूज की दीवार के मुतल्लिक जो जवाब देते हैं कि वो लोग मुल्क फारस के रहने वाले थे, तो जो इलाके आज के वस्ती एशिया में मौजूद हैं और आज भी वहां जाने वाले लोगों को उनके आसार मिलते हैं, लिहाजा ये वो इलाका है जहां याजूज माजूज मुमकिना तौर पर मौजूद हो सकते हैं। याजूज माजूज के बारे में अल्लामा सयूती रहमतुल्लाह ताला ने ये लिखा है कि ये हमारे बाप शरीक भाई हैं। अब इस बाप शरीक भाई का मतलब ये है कि हम सब के बाप तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ही हैं, लेकिन हमारी माँ अम्मा हव्वा हैं, जबकि याजूज माजूज की माँ हव्वा नहीं है। नाज़रीन गिरामी, यकीनन ये आपके लिए इंतहाई हैरतज़दा और हैरान कर देने वाली बात होगी, लेकिन दरअसल हुआ कुछ यूं कि अहादीस में आता है कि एक मर्तबा जनाब आदम अलैहिस्सलाम को सोते हुए एहतलाम हो गया, तो जो नुत्फा था वो मट्टी के साथ मिल गया, यानी नुत्फा मट्टी में मिक्स हो गया और इस नुत्फे से अल्लाह ने याजूज माजूज की मखलूक को पैदा फरमाया। अब नाज़रीन गिरामी, यकीनन आप वर्ता हैरत में मुब्तला होंगे, लेकिन ये जानकर आपको मजीद हैरत हो जाएगी कि याजूज माजूज बड़े जिस्म के जंगजू और सख्त जान कौम है, और इनके अंदर भी 3 इकसाम के लोग पाए जाते हैं, जिनमें लंबे चौड़े लोग, जिनके बारे में आता है कि इनकी लंबाई 120 हाथ, इनकी चौड़ाई 120 हाथ, और ये इतने ही मोटे होंगे। और ये भी कहा जाता है कि अगर ये किसी पहाड़ से टकरा जाएं तो ये पहाड़ को रेजा रेजा कर देंगे। फिर दूसरी किस्म छोटे कद वाले लोगों की है, लेकिन इनके कान बहुत बड़े होंगे, इतने बड़े कान के एक कान को बिस्तर बनाकर अगर उस पर सो जाएं तो दूसरे कान को अपने ऊपर ओढ़ भी सकते हैं। और तीसरी किस्म के लोग दरमियाने कद के होंगे। नाज़रीन गिरामी, अब सवाल ये किया गया कि जुल्करनैन बादशाह ने जो दीवार तामीर की जिसको सिब्ते जुल्करनैन भी कहा जाता है, तो ये दीवार कहाँ है।
दरअसल दीवारें चीन को इससे मिलाया जाता है और यही अक्सर बयान किया जाता है कि दीवारें चीन ही दरअसल सिब्ते जुल्करनैन है, लेकिन नाजरीन आपको बताते चलें कि हकीकत इसके बरक्स है। अक्सर मुहक्किकीन और मुहद्दिसीन की राय है कि वो दीवार रूस में मौजूद है, दीवारें चीन का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। इस बात में कितनी सदाकत है कि ये दीवार रूस में है, इस हवाले से कुछ भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इसका कोई ठोस सबूत हमारे सामने अभी तक नहीं आया है। ये रूस के किस मुकाम पर मौजूद है ये कोई नहीं जानता। अल्लाह ने इस दीवार को इंसान की बसारत से ओझल कर रखा है। कुर्बे क़यामत वो दीवार टूट जाएगी और याजूज माजूज की कौम बाहर आ जाएगी। और नाज़रीन ग्रामी, कुर्बे क़यामत में जनाब ईसा अलैहिस्सलाम के ज़हूर के बाद ये कौम निकलेगी और बहरे तिब्रिया को पी जाएगी, लोगों को मारपीट करेगी और फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर मुसलमानों को जमा करके वहाँ पनाह में चले जाएंगे और दुआ करेंगे, या अल्लाह इस आफत से हमारी हिफाजत फरमा, इनको दफा कर दे। और फिर उनकी गर्दन में एक फोड़ा निकलेगा और इसके नतीजे में सारी कौम हलाक हो जाएगी। और जब ताफुन और बदबू फैलेगी तो जनाब ईसा अलैहिस्सलाम दोबारा दुआ करेंगे तो पांचवी जमीन से अल्लाह ऐसी मखलूक को भेजेगा जो बड़े बड़े परिंदों की शक्ल में होगी। वो मखलूक आकर इनको उठाकर दूर दरियाओं में और समंदरों में फेंक देगी और फिर एक जोरदार बारिश होगी। अल्लाह की जानिब से ये बारिश नाजिल की जाएगी और पूरी जमीन धुलकर साफ हो जाएगी। इनका ताफुन और बदबू खत्म हो जाएगी और मुसलमानों को बाहिफाजत निकाल लिया जाएगा। नाज़रीन ग्रामी, जो सवालात हमने आगाज में आपके सामने रखे कि याजूज माजूज कौन है, ये कब सामने आएंगे, इस कौम को देखा गया है या नहीं, और क्या इन्हें ढूंढ लिया गया है, और अगर ढूंढ लिया गया है तो ये कौम कहाँ पे है, तो इस हवाले से सोशल मीडिया पर कई बहसें हम अक्सर देखते हैं। नाज़रीन ग्रामी, आपको बताते चलें कि ये तमाम बहस, तस्वीर और इस हवाले से की जाने वाली पोस्ट झूठी हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि याजूज माजूज के सामने जो दीवार हजरत जुल्करनैन ने यानी बादशाह जुल्करनैन ने तामीर की थी, उसके मुतल्लिक कोई नहीं जानता कि वो कहाँ है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसको इंसान की नज़र से दूर रखा है। रोज़े क़यामत वो शायद हम पर आश्कार कर दी जाएगी। लिहाजा उससे कबल जितने भी बातें की जाती हैं, जितने भी मफरूज़े पेश किए जाते हैं, वो सब गलत हैं। आप उनसे किनारा कशी कर लीजिए। उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली तमाम नई वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें।